अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, हमने पिछले दर्स में अपने सबक ईद उल फितर की पढ़ाई की थी और उसको समझा था। उस कहानी में हमें एक सबक दिया गया था, तो वो सबक मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस पर अमल कर रहे होंगे और इसी तरह से अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करके अपनी खुशियों का मज़ा दोबाला कर रहे होंगे। जी तो बच्चों, आज हम उसी सबक की मश्क करेंगे। मश्क में हमें अल्फाज मायने करने हैं। अल्फाज मायने आपने यहाँ से देख के अपनी कॉपियों में उतारने, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको कि क्या है। लपक कर, दौड़ कर, लपक कर, दौड़ कर। शव्वाल 10वां इस्लामी महीना। शव्वाल का महीना कौन सा होता है? इस्लामी साल में 10वें नंबर पर शव्वाल का महीना आता है। ईदगाह वो खुली जगह या मैदान जहाँ नमाज ईद अदा करते हैं। ईदगाह किसे कहते हैं? वो खुली जगह या मैदान जहाँ पर हम ईद की नमाज या नमाज ईद अदा करते हैं। एहतमाम, इंतज़ाम। एहतमाम करना मतलब इंतज़ाम करना। मुकम्मल, पूरी। मुकम्मल, पूरी। जी तो बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। अब हमें सवाल दिए हैं, उसके हमने मुख्तसर मतलब छोटे छोटे से जवाब लिखने हैं जल्दी से। फुप्पी जान का ख़त कौन से रोज़े मौसूल हुआ? फुप्पी जान का ख़त कौन से रोज़े को मौसूल हुआ? फुप्पी जान का ख़त 25वें रोज़े को मौसूल हुआ। कौन से रोज़े को मौसूल हुआ था? 25वें रोज़े को। फुप्पी जान कौन से शहर में रहती थीं? जब हमने ख़त पढ़ रहे थे तो सबसे ऊपर उनके शहर का नाम लिखा हुआ था, तो बच्चों वो उनके शहर का नाम है। फुप्पी जान साहिवाल में रहती थीं। ईद उल फितर किस इस्लामी महीने में मनाई जाती है? ईद उल फितर शव्वाल 10वां इस्लामी महीना शव्वाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। ईद उल फितर किस इस्लामी महीने में मनाई जाती है? ईद उल फितर 10वां महीना इस्लामी 10वें महीना शव्वाल में की पहली तारीख को मनाई जाती है। हसन ईद की नमाज़ अदा करने कहाँ गया? हसन ईद की नमाज़ अदा करने कहाँ गया था? मस्जिद गया था या ईदगाह? ईदगाह। हसन ईद की नमाज़ अदा करने ईदगाह गया था। ईद का चाँद किस तरह का था? ईद का चाँद बारीक सा था। ईद का चाँद कैसा होता है? बिल्कुल बारीक सा। जी तो बच्चों, अब हम अपने सफ़ा नंबर 46 यानी 46 पर आ गए हैं। इसमें हमें आगे सवाल दिया है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अब हम जुमला पढ़ेंगे, उसमें से जो दुरुस्त जवाब होगा उस पे हमने दायरा लगाना है। तो पहला जुमला हमारे पास है, दरवाज़े पर आया था। कौन आया था? डाकिया, दूध वाला, अखबार वाला या सब्ज़ी वाला? बिल्कुल सही, डाकिया आया था। फुप्पी जान पहुंच गई। कौन से रोज़े को पहुंची थी? 24वें, 27वें, 28वें या 29वें रोज़े को? सही, 29वें रोज़े को फुप्पी जान लाहौर पहुंच गई थीं। खुशियाँ बांटने से ख़त्म हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं, कम हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं? बिल्कुल सही, बढ़ जाती हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। अगला जुमला है हमारे पास, नमाज ईद के बाद बच्चों को मिली दुआ, ईदी, शाबाश या मिठाई? ईद की नमाज के बाद बच्चों को क्या मिलता है? बच्चों जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ईदी, जिसका बच्चों को बहुत इंतज़ार होता है। ईद की नमाज के बाद बच्चों को ईदी मिली। शाम को सब मिलकर गए हसन के चचा के घर, हसन की खाला के घर, हसन के नाना के घर या हसन के मामू के घर? किसके घर गए थे शाम में सब मिलकर? बिल्कुल सही, हसन के नाना के घर। अगला हमारा काम है, दुरुस्त जवाब के सामने सही और गलत जवाब के सामने गलत का निशान लगाएं। अब इसमें हम जुमले पढ़ेंगे और इन जुमलों में जो सही होंगे उनके सामने सही और जो गलत होंगे उनके सामने गलत का निशान लगाना है।
हसन की खाला ने हसन को ख़त लिखा था। हसन को ख़त किसका आया था? खाला का आया था उसकी? नहीं, उनकी फुप्पी का आया था। तो ये जुमला हमारा गलत हुआ। फुप्पी जान अकेली लाहौर से आई थी। फुप्पी जान अकेली लाहौर आई थी, वो अपने बच्चों के साथ आई थी। तो ये जुमला भी गलत हुआ। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ये जुमला सही है? बिल्कुल, ये जुमला बिल्कुल सही है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। नमाज ईद से पहले सब ने खीर खाई। नमाज ईद से पहले घर की ख़वातीन ने, औरतों ने क्या बनाया था खाने के लिए मीठा? बिल्कुल सही, सवैयाँ बनाई थी। तो खीर तो गलत हो गया, तो ये जुमला हमारा गलत हो गया। ईद के रोज़ असलम के घर वालों को बुलाया गया था। ईद के रोज़ असलम के घर वालों को बुलाया गया था? बिल्कुल सही, जी हाँ, उन्हें भी अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए दावत दी गई थी। तो बच्चों, आज के दर्स में हमने अल्फाज मायने किए, मश्क के, सवाल जवाब किए, दुरुस्त जवाब का दायरा लगाया और दुरुस्त और गलत जवाब के जुमले के सामने उनके निशानात लगाए। तो बच्चों, आज के दर्स में इतना ही। ये काम आपने अपनी कापियों में करना है और उसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अगले दर्स के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।